Hi everyone, in the last class we have learnt about equality of matrices and today we gonna study about operation of matrices. Last class में बच्चे हमने पढ़ा था equality of matrices और कुछ क्वेश्चंस करे थे बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के। आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस एप्लीकेबल होते हैं, तो आज बेटा हम वो पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से ऑपरेशंस अब अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। तो पहला ऑपरेशन होता है बच्चे हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, हमें दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है। अब उसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस बनाई हुई है कि कब हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो बेटा कंडीशन है आपकी पहली कंडीशन, देयर ऑर्डर शुड बी सेम। देयर ऑर्डर शुड बी सेम। अगर बच्चे ऑर्डर सेम होगा तभी आप दो मैट्रिसेस को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और बच्चे आप जो एडिशन करोगे वो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर जब आप ऐड करोगे दो मैट्रिसेस को तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चे, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/2। टेक अनदर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स -1 0 8 4 3 2। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/3। टेक अनदर मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स 1 2 4 -3 7 10। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 3/2। 3 रोज 2 कॉलम। टेक अनदर मैट्रिक्स बच्चे डी मैट्रिक्स -1 0 1 0। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/2। ये मैंने कुछ 4 मैट्रिक्स बेटा लिखी है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन मैट्रिक्स के अंदर ये चेक करना है कौन कौन सी मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका ऑर्डर सेम है। बच्चे एक ए मैट्रिक्स और एक डी मैट्रिक्स, इन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हैं, सेम है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ए और डी को ही क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ए और डी के अलावा आप किसी और मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। तो बेटा मैट करके देखते हैं हम, ए मैट्रिक्स प्लस डी मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस -1 0 1 0। अब बच्चे हम ए और डी को ही ऐड कर सकते हैं। अब ए और डी को ऐड हम किस तरीके से करेंगे, हम ए और डी को ऐड इस तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। 1 प्लस -1 0। A11 को A11 के साथ ऐड करोगे, A12 को A12 के साथ ऐड करोगे, यानी 2 + 0 2, 3 + 1 3, 4 + 0 4। A11 को बेटा बच्चे आप A11 के साथ ऐड करोगे, A12 को आप A12 के साथ ऐड करोगे, A21 को आप A21 के साथ ऐड करोगे,
A22 को आप A22 के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? तो ये था आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। और एडिशन कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। अब बच्चे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, वो पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ना बच्चे हमें, हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे, कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चे क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चे हमें कहती है अगर मैं A प्लस बी मैट्रिक्स करूं या B प्लस ए मैट्रिक्स करूं, आंसर जो होगा बेटा दोनों का वो क्या होगा, सेम होगा। मैं A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से ऐड करूं या फिर B मैट्रिक्स के साथ A मैट्रिक्स को क्या करूं, ऐड करूं, आंसर जो होगा बेटा बच्चे वो क्या होगा, सेम होगा। सेकंड है बच्चे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बच्चे क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर मैं A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स करूं और A प्लस बी आने के बाद अगर मैं C मैट्रिक्स उसके अंदर ऐड करूं, या फिर पहले B मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स करूं और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ A मैट्रिक्स ऐड करूं, तो ओवरऑल जो दोनों के आंसर्स होंगे बच्चे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये है हमारी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी पढ़ते हैं बच्चे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी है बच्चे, इस A मैट्रिक्स के साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे वापस A आ जाए। मैं इस A मैट्रिक्स के साथ मैं क्या ऐड करूं कि बच्चे वापस क्या आ जाए, A आ जाए, तो वो क्या होगा बच्चे, ज़ीरो मैट्रिक्स। वो क्या होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। ये जो बेटा ज़ीरो मैट्रिक्स होगी इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, एडिटिव आइडेंटिटी। इस ज़ीरो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद बच्चे फोर्थ प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स क्या है प्रॉपर्टी बच्चे, एडिटिव इनवर्स कहती है इस A मैट्रिक्स के साथ, इस A मैट्रिक्स के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। मैं इस A मैट्रिक्स के साथ ऐसा क्या ऐड करूं जिससे ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो बेटा वो क्या होगा, दैट इज़ माइनस A, क्योंकि माइनस A करोगे तब भी A और A क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये जो माइनस A है इसको बोलेंगे हम एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे बच्चे से हम, एडिटिव इनवर्स। तो बच्चे ये चार प्रॉपर्टी है किसकी, एडिशन की। किसकी, एडिशन की। तो पहला जो बेटा ऑपरेशन है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वो हमारा ख़त्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम बेटा सेकंड ऑपरेशन, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। देखते हैं बच्चे सेकंड ऑपरेशन।
डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की भी बच्चे कंडीशंस है। आप कब दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पहली कंडीशन, देयर ऑर्डर शुड बी सेम। देयर ऑर्डर शुड बी सेम। सेकेंड, subtract corresponding elements। सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आप दो मैट्रिक्स का डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हो बच्चे जब उनका ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम होगा तब तो आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। और सब्ट्रैक्ट सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही होंगे बेटा। A11 में से A11 ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कंडीशंस होती है आपकी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की। अब इसके लिए भी बच्चे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या है। एक ए मैट्रिक्स है बच्चे 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स है बच्चे 1 5 8 10 12 -3। इसका ऑर्डर बच्चे 2/2 है, इसका ऑर्डर बच्चे 2/3। एक सी मैट्रिक्स है -1 0 7 5 4 2। इसका ऑर्डर बच्चे 3/2 है। एक डी मैट्रिक्स है बच्चे -1 8 7 10 12 20। इसका ऑर्डर बच्चे 2/3 है। तो बच्चे किस किस का ऑर्डर सेम है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे बच्चे। तो सिर्फ और सिर्फ बी और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम। तो आप बच्चे बी और डी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर दोबारा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स का ही ऑर्डर सेम है तो आप इन्हीं के बीच में सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो। लेकिन बच्चे b माइनस डी और d माइनस बी दोनों वो अलग अलग बातें होगी। तो हम दोनों निकाल के देखेंगे, b माइनस डी भी निकाल के देखेंगे और d माइनस बी भी निकाल के देखेंगे। तो देखते हैं बच्चे, b माइनस डी, b में से बच्चे d को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 1 5 8 10 12 -3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे डी मैट्रिक्स को, -1 8 7 10 12 20। तो सब्ट्रैक्ट करके अगर बच्चे हम देखें, और सब्ट्रैक्ट कैसे होगा बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 5 -8, 5 - 8 बच्चे क्या होता है, -3। 8 - 7, 8 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। 10 - 10, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 0। 12 - 12, 12 - 12 क्या आएगा, 0। -3 -20, तो -3 -20 कितना हो जाएगा बच्चे, -23। तो आप बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। A11 में से A11 को सब्ट्रैक्ट करोगे, A12 में से A12 को सब्ट्रैक्ट करोगे, A13 में से A13 को सब्ट्रैक्ट करोगे, A21 में से A21 को सब्ट्रैक्ट करोगे, A22 में से A22 को सब्ट्रैक्ट करोगे, A23 में से A23 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब बच्चे हम D माइनस बी निकाल के देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो D माइनस बी करके देखते हैं बच्चे, तो D माइनस बी करके देखते हैं बच्चे। D माइनस बी, पहले D मैट्रिक्स रखते हैं बच्चे। D मैट्रिक्स क्या थी, -1 8 7 10 12 20 माइनस, और B मैट्रिक्स क्या थी बच्चे, 1 5 8
10 12 -3। ये दो मैट्रिक्स है बच्चे। अब डी में से बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो बच्चे डी में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। -1 -1 -2, 8 -5 3, 7 -8 -1, 10 -10 0, 12 -12 0, 20 +3, 20 + 3 23। ये आपका बच्चे d माइनस बी आ गया। तो चेक करें बच्चे, क्या b माइनस डी जो हमने निकाला था, तो आप चेक कर सकते हो बच्चे, b माइनस डी जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी और d माइनस बी जो मैट्रिक्स हमने निकाली है, क्या है दोनों सेम है? नहीं। तो b माइनस डी और d माइनस बी दोनों बातें बेटा अलग अलग होगी, लेकिन एडिशन में बेटा दोनों सेम आते हैं। तो डिफरेंस में बेटा थोड़ी सी बात डिफरेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये था आपका बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ऐसे बच्चे इसके आपकी प्रॉपर्टीज़ है बेटा, अब उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पढ़ते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, या फिर आप डिफरेंस बोल सकते हो बच्चे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, डिफरेंस। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चे। पढ़ें बच्चे पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव। क्या है बच्चे, कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव की बच्चे पहली प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी, b माइनस ए। क्या बच्चे, a में से b को सब्ट्रैक्ट करो और b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आंसर दोनों सेम आएंगे? नहीं। इसका बच्चे अभी हमने एग्जांपल लिया था। आपको अगर बच्चे कोई भी प्रॉपर्टी क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल क्रिएट करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा था a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बातें अलग अलग थी, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। अब बात करते हैं बच्चे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे, अगर मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट करूं और फिर जो आंसर आएगा उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर पहले मैं बच्चे b में से c को सब्ट्रैक्ट करूं, वो जो आंसर आएगा उसको a में से सब्ट्रैक्ट करूं, तो यहाँ पे भी दोनों बातें बेटा अलग अलग होगी, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। ये दोनों जो आंसर होंगे बच्चे ये भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती। इसके बाद बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी बेटा इस माइनस ए में से, इस माइनस ए में से मैं क्या ऐड करूं जिससे आपका बच्चे क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। इस माइनस ए में से मैं क्या ऐड करूं जिससे वापस क्या आ जाए बच्चे, माइनस ए आ जाए। तो वो क्या होगा बच्चे, ज़ीरो होगा।
वो क्या होगा 0, क्योंकि माइनस ए में अगर मैं 0 ऐड करूँगा, 0 मैट्रिक्स ऐड करूँगा तभी बच्चे क्या आएगा माइनस ए आएगा। तो ये जो 0 होगा बच्चे यही आपका क्या कहलाएगा सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगा बच्चे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो बच्चे, इसको एक और तरीके से लिखते हैं हम, इस ए में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वापस ए आ जाए। इस ए में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वापस ए आ जाए, तो वो भी हमारा आंसर क्या होगा 0 मैट्रिक्स। तो ये जो 0 मैट्रिक्स होती है बच्चे यही आपकी क्या कहलाती है सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो बच्चे 3 प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एक होगी कॉम्यूटेटिव, एक होगी एसोसिएटिव और एक हो गई बच्चे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। आई होप यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे चौथी प्रॉपर्टी की बच्चे, हम बात करेंगे हम सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। तो उसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स देखते हैं बच्चे क्या है सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स, इस ए मैट्रिक्स के अंदर बच्चे हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि यहाँ पे बच्चे क्या आ जाए हमारी 0 मैट्रिक्स आ जाए। इस ए मैट्रिक्स के अंदर हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमारा क्या आ जाए 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो बच्चे वो क्या होगा दैट इज़ प्लस ए। क्या होगा प्लस ए। तो इस ए में बेटा मैं ऐड करूँगा अगर ए को तभी इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 0 आएगा। तो ये जो ए है बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। आई होप बच्चे चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। वो भी किस चीज़ की बच्चे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की। तो पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव जो यहाँ पे बच्चे अप्लाई नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तीसरी होती थी बच्चे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी में क्या है ए मैट्रिक्स में से हम ऐसा क्या माइनस कर दें जिससे वापस से क्या आ जाए ए आ जाए। तो उसका आंसर क्या था बेटा 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स हमारी क्या थी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। चौथी है बेटा बच्चे हमारी सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। इस ए मैट्रिक्स में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 0 मैट्रिक्स आ जाए और वो थी कि हमारी ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या कहलाती है आपकी सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। तो बच्चे अब तीसरा ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि तीसरा ऑपरेशन हमारा क्या है दैट इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बच्चे कुछ नहीं है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। आपको सपोज एक ए मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज़ 2 4 -8 7। ये एक 2/2 की आपको बेटा एक मैट्रिक्स दे रखी है। आपको इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपको इसका -a निकालना है। क्या निकालना है -a। तो आप क्या करोगे इस माइनस से आप हर एक एलिमेंट को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको बोला जाता है बच्चे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। फिर से दोबारा रिपीट बच्चे, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपको उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो आप क्या करोगे आप उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से। तो आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का।
तो 2 को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -2। 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा -4। -8 को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे क्या हो जाएगा +8। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -7। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। हर एक एलिमेंट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे हमारा क्या निकल के आता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये था बच्चे हमारा तीसरा ऑपरेशन। अब पढ़ेंगे बच्चे हम चौथा ऑपरेशन, जो कि है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर एक कांस्टेंट को बेटा बोलते हैं हम। स्केलर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कांस्टेंट को। ठीक है बच्चे, तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर यानी बेटा एक कांस्टेंट के द्वारा हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है बच्चे, -2 3 8 4 0 7। अब मुझे निकालना है बच्चे 3a। क्या निकालना है, 3a। तो बच्चे आप क्या करोगे, पहले आप 3 लिखोगे एज इट इज़ और फिर एक मैट्रिक्स लिखोगे अपनी वापस से ए मैट्रिक्स, -2 3 8 4 0 7। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। आपको क्या करना है, आपको इस 3 से इस ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस 3 से इस ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 7 21। इसको बोला जाता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन बाया स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाया स्केलर में क्या करते हैं हम, उस मैट्रिक्स को उस कांस्टेंट नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और हर एक एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन बाया स्केलर। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन बाया स्केलर क्या चीज़ है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब पढ़ते हैं बच्चे चौथा ऑपरेशन, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर बच्चे आपको दो मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए बच्चे कंडीशन देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इस मल्टीप्लिकेशन टॉपिक में। तो इसको आराम से करेंगे हम, ताकि सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। पढ़े बच्चे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है। सपोज़ आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, और बच्चे एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर लेट से p बाय q है, p बाय q है। ये दो मैट्रिक्स है बच्चे आपके पास। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p बाय q है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बच्चे कंडीशन होती थी कि दोनों के ऑर्डर जो होते थे वो क्या होते थे, सेम होते थे। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होती है बच्चे, वो कंडीशन होती है ये जो n है ये आपका इस p के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपका n p के इक्वल होगा तभी आप दो मैट्रिसेस को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। n इक्वल टू p होने का मतलब है बच्चे नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स
इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर वो इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, दोबारा बेटा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए, तभी आप उन दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, अब मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे तो ऑर्डर क्या आएगा उस मैट्रिक्स का, तो आपका जो बेटा A इंटू बी आएगा वो आएगा M इंटू क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स का। आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बेटा मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, M इंटू क्यू के, M इंटू क्यू। ठीक है बच्चे, तो ये है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जब आपको दो मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए कंडीशन लगा रखी है स्पेसिफिकली। क्या कंडीशन है बच्चे, वो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ही आप उन दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज बेटा उन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा बच्चे वो कैसा होगा, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। ये बच्चे आपकी मल्टीप्लिकेशन की क्या है, कंडीशंस है। आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी आप दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसके बच्चे 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो पहला एग्जाम्पल बच्चे, एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक बी मैट्रिक्स है बच्चे 0 8 7 2। अब आपको बच्चे A इंटू बी करना है। क्या करना है, A इंटू बी। तो पहले तो आप बच्चे लिख लो 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 2/2। फिर बी मैट्रिक्स आपकी 0 8 7 2, इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 2/2। आपको बच्चे इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। कंडीशन बच्चे देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बच्चे दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा बच्चे, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा बच्चे 2/2। नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। ये आपका बच्चे क्या होता है, ऑर्डर होता है ना, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। ये है बच्चे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन। आई होप क्लियर हो गई होगी बच्चे। अब अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स बनाऊंगा बच्चे तो देखो 2/2 की मैट्रिक्स में बच्चे 4 एलिमेंट्स आएंगे, A11 A12 A21 A22, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब इन 4 एलिमेंट्स का बच्चे किस तरीके से हमें यूज़ करना है वो सीखते हैं बच्चे। अब बच्चे मुझे अगर A11 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, A11। तो बच्चे देखे ज़रा ध्यान से, इस A11 की वैल्यू कैसे निकलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे A11 का मतलब बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो जो आपको लेनी है बच्चे वो पहली मैट्रिक्स की लेनी है
और फर्स्ट कॉलम जो लेना है आपको सेकंड में बेटा, वो आपको सेकंड मैट्रिक्स का लेना है। तो आपको A11 की जो वैल्यू निकालनी है वो आप कैसे निकालोगे, आप किस तरीके से निकालेंगे बच्चे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो तो बच्चे इसकी, फर्स्ट कॉलम इसका, ठीक है बच्चे। इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 0 फिर प्लस 2 इंटू 7। आई रिपीट बच्चे, अगर आपको A11 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इसकी फर्स्ट रो लोगे आप फर्स्ट मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम लोगे आप सेकेंड मैट्रिक्स का, और आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करोगे, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7। इस तरीके से बच्चे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे अगर आपको A12 निकालना है, अगर आपको A12 निकालना है तो फर्स्ट रो आपकी बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स की, और सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का। और आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2। इस तरीके से बच्चे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2। क्लियर है बच्चे। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है बच्चे वो क्या है हमारा, A21। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, A21। A21 का मतलब बेटा सेकंड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। अब बच्चे इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 7, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 7। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चे, A22, यानी सेकंड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो बच्चे इसको अब किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 2। इस तरीके से आपको बच्चे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चे। नहीं क्लियर हुआ तो बच्चे 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उससे क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या आती है। 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 14, ये बच्चे आ जाएगा 14। 1 इंटू 8 8, 8 प्लस 4 12। 3 इंटू 0 0 प्लस 28, 24 प्लस 8 32। ये आपके बच्चे मैट्रिक्स आ गई A इंटू बी। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ताकि और क्लियर हो बच्चे। एक A मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4। एक B मैट्रिक्स लेते हैं बच्चे, -1 0 8 4 1 0। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/3। तो चेक करेंगे सबसे पहले बच्चे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। क्या बच्चे दोनों इक्वल हैं, यस। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप इन दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, 2/3। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे ऑर्डर क्या आएगा, 2/3। 2 बच्चे किसका लेंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स का, और 3 किसका लेंगे हम, सेकेंड मैट्रिक्स का। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। ये थी हमारी कंडीशन। अब कंडीशन तो हमने बेटा चेक कर ली, अब 2/3 की मैट्रिक्स आएगी ये भी मुझे पता चल गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चे, A11 A12 A13 A21
A22 A23, ये आपकी बच्चे 2/3 की मैट्रिक्स आ गई। अब फिर से बच्चे इसका यूज़ करेंगे हम उसी तरीके से जैसे भी हमने यूज़ किया था। करें बच्चे? बिल्कुल आराम से बच्चे इसकी कैलकुलेशन करनी है ताकि कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है बच्चे? अब बात कर रहे हैं A11 की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? A11 की। अब फर्स्ट रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको बच्चे मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4। बिल्कुल ध्यान से करनी है बच्चे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर बच्चे बात आती है A12 की। फर्स्ट रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो तो आपको बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स की लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है बच्चे किसका? सेकंड मैट्रिक्स का। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। इस तरीके से आपको क्या करनी है बच्चे? मल्टीप्लाई करनी है। फिर बच्चे बात करते हैं A13 की। फर्स्ट रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, थर्ड कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो बच्चे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 0। इस तरीके से आप बच्चे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 0। आई होप बच्चे क्लियर हो रहा होगा। अब बात करेंगे हम A21 की। सेकंड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। अब आप सेकंड रो को बच्चे फर्स्ट कॉलम से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4। नेक्स्ट बच्चे एलिमेंट क्या है? A22। सेकंड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड रो को बच्चे अब आप सेकंड कॉलम से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। आई होप क्लियर हो गया बच्चे। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, थर्ड कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 0। इस तरीके से बच्चे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अब बस कुछ नहीं करना बच्चे, अब सिंप्लीफाई करना है और बिल्कुल ध्यान से करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है? तो आपको बिल्कुल ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बार आपको पैटर्न समझ आ गया तो आपको बेटा मल्टीप्लाई करने में भी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 इंटू -1 दैट इज -1, -1 प्लस 8, -1 प्लस 8 7, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2, 1 इंटू 8 8, 8 प्लस 0 8, 3 इंटू -1 -3, -3 प्लस 16 13, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4, 3 इंटू 8 24, 24 प्लस 0 24। ये आपके आगे बच्चे 2/3 की मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हो गई होगा बेटा किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है बच्चे कि सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए बच्चे नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। जब तक आपके बच्चे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तब तक आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। यानी हमारे इस एग्जांपल के अंदर जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? 2/3।
तो ये तो थी बच्चे कंडीशन। आई होप क्लियर हो गए होंगे बच्चे। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन और बेटर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो टेक अनदर एग्जांपल। एक ए मैट्रिक्स है बच्चे 1 7 2। एक बी मैट्रिक्स है -1 0 4। करें बच्चे इनको मल्टीप्लाई, तो देखते हैं बच्चे ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स 1 7 2 और बी मैट्रिक्स बच्चे क्या है -1 0 4। इसका ऑर्डर क्या था बच्चे 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 1/3। ठीक है बच्चे, फिर से चेक करते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए बच्चे किसके, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही आप बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बेटे दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा बच्चे, वो ऑर्डर क्या आएगा, वो ऑर्डर आएगा बच्चे 3/3। 3/3 नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। ये बच्चे आपका ऑर्डर आ जाएगा। अब 3/3 की मैट्रिक्स में बच्चे क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये बच्चे आपके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। फिर से बेटा वैसे ही बेटा चेक करेंगे कंडीशंस। कंडीशन तो हमारी चेक हो गई है। अब मल्टीप्लाई उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले एग्जांपल्स में किए थे। ठीक है ना। सबसे पहले एलिमेंट है बच्चे A11 यानी फर्स्ट रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू फर्स्ट कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। आप बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 इंटू -1 दैट्स इट। और कोई एलिमेंट बच्चे इसके अंदर है ही नहीं, तो प्लस की कंडीशन आएगी ही नहीं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा बच्चे एक ही एलिमेंट है। ठीक है ना। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो एक ही एलिमेंट्स हैं तो बस वो एक ही बार मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे A12 यानी फर्स्ट रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट रो को अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड कॉलम से। तो 1 इंटू 0। फिर बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप थर्ड कॉलम से। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4। फिर बच्चे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, तो 7 इंटू -1। फिर बेटा A22 सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 7 इंटू 0। फिर बच्चे A23 सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 7 इंटू 4। फिर बच्चे A31 थर्ड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू -1। A32 थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू 0। फिर बेटा A33 थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 2 इंटू 4। बस अब बच्चे इनकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। आपकी बच्चे मैट्रिक्स आ जाएगी 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4, 7 इंटू -1 -7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 4 28, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8। ये बच्चे आपकी A इंटू बी मैट्रिक्स आ गई। लास्ट एग्जाम्पल में बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जब हमने A को B से मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे AB मैट्रिक्स आई थी। कौन सी मैट्रिक्स आई थी, AB।
तो बच्चे इसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करा था तो बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स जो आई थी वो क्या आई थी हमारी a इंटू बी, ठीक है। तो इसको बच्चे ठीक कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। आई होप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बेटा समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन चेक करने के बाद आप इस तरीके से एलिमेंटल एड्रेस लिख लेना बच्चे, ताकि आपकी कैलकुलेशन करने में गलती ना हो। क्लियर बच्चे? अब बच्चे बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी आती है बच्चे कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे? अगर आप a इंटू बी कर लो बच्चे या b इंटू ए कर लो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे इन जनरल, ठीक है बच्चे। आप a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई कर लो और b मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई कर लो, इन जनरल ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते, ठीक है। क्लियर है बच्चे? इन जनरल का मतलब है बेटा कि सम स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के, ठीक है ना। एक आधा एग्जांपल्स अगर आ जाए तो बेटा आ जाए, अदरवाइज ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे? आप पहले a इंटू बी कर लो और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो c से, या फिर पहले b इंटू सी कर लो फिर आप मल्टीप्लाई जो आएगा बेटा आंसर उसको फिर आप a से मल्टीप्लाई करो। तो ये दोनों जो होते हैं बेटा ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? वेरीफाई करती है, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल लेके बच्चे कर सकते हो आप, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर लो और आप इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है बच्चे? एक ए मैट्रिक्स है, इनटू में बी प्लस सी। तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हो बच्चे। आप ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा इन दोनों के आंसर भी क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप अपनी मर्जी से एग्जांपल लेके क्रिएट कर सकते हो बच्चे और चेक कर सकते हो कि आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों बेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लेके क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चे चौथी आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आती है बच्चे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बच्चे क्या होता है? आप इस ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करो कि वापस से बच्चे ए आ जाए। आप इस ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करो कि वापस से क्या आ जाए? ए आ जाए। और वो मैट्रिक्स है बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या है बच्चे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। ठीक है बच्चे, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चे। एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेकिन बच्चे वो अभी मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर वो अभी समझाऊंगा तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको समझने के लिए भी। ठीक है ना, क्लियर बच्चे? तो जब आगे उसकी बेटा नीड पड़ेगी तब वो मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझाऊंगा। तो फिलहाल आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर: कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कॉम्पिटेटिव बेटा यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे अप्लाई होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा वो आइडेंटिटी होती है जब हम ए को जिससे मल्टीप्लाई करें वापस से क्या आ जाए, ए आ जाए। तो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जब हम ए को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ए आता है। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून।